नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत अनुवाद का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पूर्व में उपर्युक्त जो अनुवाद वाले वाक्य है उनका अभ्यास कर लिया था और इसके बाद आपको अभ्यास करने के लिए ये वाक्य दिए गए थे। आपको बताया गया था कि यहाँ पे उक्त वाक्यों को अपने समझ के अनुसार नोटबुक में हल करें। इसके बाद आपको अगले वीडियो में इनको हल करवाया जाएगा। तो आइए प्रस्तुत है इनसे संबंधित वीडियो। तो आप अपने नोटबुक निकालिए और प्रत्येक वाक्य का मैं अनुवाद कर रहा हूँ उसके अनुसार मिलान कीजिए। जिस वाक्य में आपकी गलती है उसके गोला कर लीजिए और या वाक्य में आंशिक गलती है अर्थात जहाँ गलती है उसके गोला कर लीजिए। फिर मैं उसका समाधान आपको बता रहा हूँ। तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है, गलतियों से कभी आप घबराइए मत। आप तो बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए। तो आइए पहला वाक्य हल करते हैं। आप अपने नोटबुक निकालिए। पहला वाक्य है वह पुस्तक पढ़े। इसको हमने पूर्व में भी हल कर लिया था। ऊपर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो सबका सही हो गया होगा। सह पुस्तकम पठतु, सह करता है, पुस्तक कर्म है इसलिए द्वितीय हो जाएगी, और पढ़े लोट लकार का प्रयोग है, आज्ञा है इसीलिए पठतु का प्रयोग होगा, पठती का नहीं होगा। क्योंकि लोट लकार में आपको पूर्व में अच्छी तरह समझा दिया था कि आज्ञार्थक आज्ञा देने में काम कराने के लिए संस्कृत में लोट लकार का प्रयोग होता है। वह अगला वाक्य देखते हैं। वह खाना खाए, वह खाना खाए। तो वह के लिए क्या हो जाएगी? सह, खाना के लिए भोजनम, और खाई लोट लकार है खादतु, सह भोजनम खादतु। वह दौड़े। तो सह अब दौड़ने में पूर्व में पढ़ चुके हैं, धाव धातु का प्रयोग होता है। तो सह धावतु, वह दौड़े। वह खेले, सह क्रीडतु, वह खेले, सह क्रीडतु। वह यहाँ से चले, वह यहाँ से चले। सह अत्र का क्या होता है? यह। तो यह क्या दिया है? यहाँ से, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? पूर्व में अभी पढ़ चुके हैं, इसके लिए इतः है। इतः यानी यहाँ से। तो सह इतः चलतु, सह इतः चलतु, वह यहाँ से चले। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस प्रकार जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देख ही रहे हैं। तू धन की इच्छा कर, तू धन की इच्छा कर। तो त्वम धनम इच्छ, यह ध्यान रखना धन के साथ की लगा हुआ है भले ही, लेकिन ये यहाँ क्या माना जाएगा? कर्म ही माना जाएगा। क्योंकि कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहा जाता है, पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो तू तो त्वम हो जाएगा, और धन या कर्म द्वितीय करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? धनम। और इच्छा कर लोट लकार का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे इच्छ तो नहीं होगा, केवल इच्छ होगा, क्योंकि कर्ता देखो क्या है? त्वम है। तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? तू त्वम धनम इच्छे, तू नगर को जा। त्वम नगरम
गच्छे, क्योंकि गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ कर्ता त्वम है, मध्यम पुरुष का एक वचन, क्रिया भी किया जाएगी मध्यम पुरुष का एक वचन, तो त्वम नगरम गच्छे। तू फूलों को देख। त्वम, अब फूल यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, बहुवचन हो गया तो क्या हो जाएगा, पुष्पाणि। त्वम पुष्पाणि पश्य, क्योंकि कर्ता क्या है, तू ही है, तो त्वम पुष्पाणि पश्य। तू ज्ञान की इच्छा कर। त्वम ज्ञानम इच्छे, त्वम ज्ञानम इच्छे। तू घर के कार्य को ही देख। त्वम, अब इसमें दो प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। त्वम गृह कार्यम एव पश्य, एक तो हो जाएगा त्वम गृह कार्यम एव, घर के कार्य के लिए कर देंगे गृह कार्यम, और एक इसको उस हिसाब से षष्ठी करके भी बना सकते, त्वम गृहस्य कार्यम एव, तुम घर के कार्य को ही देख। मैं चावल पकाऊं। अहम, चावल के लिए अपन पढ़ चुके हैं ओदनम। अहम ओदनम पचानी, अब करता क्या है, इसका अहम आ गया, तो आपको बता रखा है अहम उत्तम पुरुष का करता है, तो क्रिया भी किसकी जाएगी, उत्तम पुरुष की, तो अहम ओदनम पचानी। मैं दौड़ू। अहम धावानी, मैं खेलूँ। अहम क्रीडानी, मैं चलूँ। अहम चलानी, मैं फल खाऊँ। अहम फलम खादानी, अहम फलम खादानी। इस प्रकार ये वाक्य आप मिलान कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता है माली सींचे सो गड़ा, ऋतुआय फल होय। माली कितना ही पानी दे पौधे में, लेकिन जब उसका मौसम होगा, फल लगने का समय आएगा, तभी लगेगा। इसीलिए आप भी धीरे धीरे ही सीख पाएंगे, एक दिन में कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इस प्रकार आप कोशिश कीजिए। संसार के ऊपर ऊपर, इससे ऊपर वाले वाक्य रह गए, नगर के दोनों ओर वन है। नगर के दोनों ओर वन है। अब ये जो वाक्य है वो अव्यय के अर्थ में विभक्ति का प्रयोग वाले वाक्य आ गए। अब नगर के दोनों ओर, दोनों ओर के लिए आपको पता है अभिधेय का प्रयोग करेंगे अथवा उभयता का प्रयोग करेंगे। दोनों के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नगर। तो नगर में द्वितीय कर दो, नगर उभयत है अथवा अभित है, वनम अस्ति, एक वन है। तो अब आपको यह दिख रहा है कि आगे बहुवचन लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा है वन। तो क्या हो जाएगा, एक से आप ज्यादा मानते हो, तो वनानि संति, घर के चारों ओर फल है। अब घर के चारों ओर, तो चारों ओर के लिए क्या करोगे, या तो परितः का प्रयोग करेंगे अथवा सर्वतः का प्रयोग करेंगे। दोनों के अर्थ में आपको बता रखा है कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति ही आएगी। तो क्या होगा, गृह परितः फलानि संति, क्योंकि फल क्या है, एक से ज्यादा है, बहुवचन में है, फलानि संति। क्योंकि वाक्य बता रहा है कि अनुस्वार लगा हुआ है, दुर्जन को धिक्कार, तो धिक दुर्जन अथवा दुर्जन धिक। अब धिक्कार के अर्थ में धिक का प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी, तो दुर्जनम धिक। संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। अब ऊपर ऊपर के लिए ऊपरी ऊपरी का प्रयोग होगा, उसके अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति ही आती है। तो संसारम ऊपरी ऊपरी सूर्य है अस्ति, संसारम ऊपरी ऊपरी सूर्य है अस्ति। आप मिलान करते जाइए, गोला करते जाइए, जिसकी दिक्कत आ रही है उसको मैं खोल के बता रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही है उसको समझा रहा हूँ। गाँव के नीचे नीचे जल है। अब नीचे नीचे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अध अध, तो संधि होकर क्या बन जाएगा, अधोध। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है अधोध है, तो ग्रामम। अब अधोध का प्रयोग होते कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीय। तो ये किसके लिए आया, गाँव के लिए आया है, तो गाँव में क्या हो जाएगी, द्वितीय। तो क्या हो जाएगा, ग्रामम अधो अध जलम अस्ति।
लोक के अंदर अंदर राम है। लोक के अंदर अंदर राम है। तो अंदर अंदर के लिए क्या इसका प्रयोग होगा? अध्यधि का प्रयोग होगा। तो उसके योग में द्वितीय। तो लोकम, तो लोकम में क्या हो जाएगी? द्वितीय। लोकम अध्यधि रामः अस्ति। गांव और विद्यालय के बीच में जल है। गांव और विद्यालय के बीच में जल है। इसमें किसका प्रयोग बताया गया? अंतरा का प्रयोग बताया गया है। अंतरा के योग में आपको पूर्व में वाक्य बताए थे। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी। तो गांव और विद्यालय के बीच में तो कौन सा? ग्रामम विद्यालयम च। ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति। त्रम के बिना सुख नहीं है। अंतरण का प्रयोग करो चाहे विना का प्रयोग करो, द्वितीय करनी होगी। धर्मम विना सुखम नास्ति, अथवा धर्मम विना न सुख। धर्म के बिना सुख नहीं है। बालक आसन पर बैठता है। बालक आसन पर बैठता है। बालक है। अब क्या हो जाएगा? आसन पर तो कौन सा धातु का प्रयोग करेंगे? अधि उपसर्ग पूर्वक इस धातु का या आस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिपूर्वक इस या आस का प्रयोग है तो द्वितीय हो जाएगी। तो किसके ऊपर बैठ रहा है? आसनम। तो सप्तमी की जगह अधि इस्ता का प्रयोग करते हैं, द्वितीय करनी पड़ेगी। इसलिए हो जाएगा कर्ता क्या है? बालक है। तो आसनम कर दो इसको, क्योंकि आसनम में द्वितीय करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आगे अधितिष्ठति का प्रयोग करेंगे। अधितिष्ठति पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु का प्रयोग करते हैं तो उसके सप्तमी के स्थान पर द्वितीय हो जाती है। तो बालक है आसनम अधितिष्ठति। पुत्र घर में सोता है। पुत्र है। अब घर में सोता है तो गृहम अधिशेते, ये वाला नियम लग गया वापस। पुत्र है, गृहम अधिशेते। वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। सह, अब कालवाची वाला अपन पढ़ चुके थे। कालवाची मार्गवाची वाला जो पढ़ा था ना, काला धन और अत्यंत सही हो गए। अर्थात कालवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ द्वितीय होती है। तो सह 10 वर्षाणि, 10 वर्षाणि, 10 वर्ष तक अध्ययन करोति। वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। वह 5 दिन तक लिखता है। तो सह 5 दिनानि, 5 दिन में द्वितीय कर दो, 5 दिनानि लिखती। वह कोस भर चलता है। कोस भर तो मार्गवाची आ गया, रास्ता आ गया मार्ग। तो सह क्रोशम चलती। सह क्रोशम चलती, वह कोस भर चलता है। इस प्रकार आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अशुद्ध वाक्य है उनको शुद्ध करके लिखा हुआ है, क्या गलती है आप देख लीजिए, आपके समझ में आ रहा होगा। तो हम पुष्पाणि पश्यतु है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुष्पाणि, क्योंकि इसमें स है। पहले बताया था आपको, जिस शब्द में र से और री होता है उसमें न के स्थान पर न हो जाएगा। तो हम पुष्पाणि पश्य। नगरस्य उभयतः, अब उभयतः दोनों, और इसके अर्थ में आपको पता है कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय होगी। तो नगरस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? नगर उभयतः। लोकस्य ऊपरी ऊपरी, अब ऊपरी ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय ही होगी। तो क्या हो जाएगा? लोकम ऊपरी ऊपरी। धर्मस्य अंतरेण, अंतरेण के योग में कौन सी होगी? द्वितीय होगी। तो क्या हो जाएगा? धर्मम अंतरेण। आसने अधितिष्ठति, अधितिष्ठति के योग में कौन सी होगी? द्वितीय हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? आसनम अधितिष्ठति। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके ये अनुवाद वाले वाक्य पूर्ण हुए। आपने अच्छी तरह मिलान किया और कितनी गलती है, सही सारे वाक्य भी आपके गलत हो गए तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप अबोध है, आप सीख रहे हैं। बस आप ईमानदारी पूर्वक सभी वाक्य को गोला करके, और अब जो मैंने बताया उस हिसाब से आप इनको शुद्ध करके लिख लीजिए। एक एक वाक्य मैंने समझा दिया है। और अब आपके जहाँ गलती है,
जहाँ पे भी आपने गलतियाँ की है वो किस कारण से हुई है, एक कारण सहित मैंने आपको बता दिया है। अतः आप डरे नहीं, कोशिश करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।